नमस्कार, बात मध्य प्रदेश की लेकर हाजिर हूं मैं आलोक। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। एमपी के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आज निर्वाचन सदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने प्रेस से रूबरू होते हुए कहा, एमपी में 4 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे। एमपी में 5,64,71,110 वोटर अगले 5 सालों के लिए अपना सांसद चुनेंगे। एमपी में 85 वर्ष से ऊपर के कुल, आपको बता दें कि जो मतदाताओं की संख्या है वो लगातार काफी बढ़ती जा रही है और इस बार जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जिनको घर बैठे मतदान करने की सुविधा भी दी जाएगी। वहीं 50% से ज्यादा मतदान केंद्रों पर लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। वहीं ईवीएम मशीन परिवहन वाली सभी गाड़ियों में जीपीएस भी लगाया जाएगा। 13,424 2513,424 इतने मतदाता हैं। तो इंदौर में हाईएस्ट नंबर है, छिंदवाड़ा में लोएस्ट नंबर है। जेंडर के हिसाब से जब हम देखते हैं, तो जेंडर रेशियो हमारा जो सबसे कम है जिस पार्लियामेंट में, वो भिंड है। भिंड में 1000 पुरुष पे जो महिला का अनुपात है वोटर का, वो 857 है, 857। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे बात करेंगे अपने वरिष्ठ संवाददाता सहयोगी नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। नीरज, जिस तरीके से अगर बात करें तो चुनाव मोड में है पूरी तरीके से पूरा देश, और मध्य प्रदेश में भी तैयारियां किस तरीके से जोरों पर हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या कुछ खास रहा नीरज? देखिए, बिल्कुल आलोक जी, चुनाव बिल्कुल नजदीक है और 4 चरण में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर क्या स्थितियां हैं और क्या तैयारियां हैं। जिस तरह से अगर वोटर की बात की जाए तो 5,64,76,110 टोटल वोटर जो है इस समय दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 2,90,00,000 पुरुष हैं, जिसमें 2,74,00,000 महिलाएं हैं। और इसके साथ ही बात की जाए जो 85 साल के अधिक हैं, वो 28 लाख से 2,89,503 है। और इसके साथ ही जो दिव्यांग मतदाता हैं उनकी भी जानकारी दी गई। साथ ही आपको बता दूं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेके जो उन्होंने जानकारी दी है, तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि एमपी में जो बंदूक के जो लाइसेंस थे, जिन लोगों के पास लाइसेंस थे, उन बंदूकों को जब्त करा दिया गया है। लगभग 2,84,503 लाइसेंस है, जिसमें 1,25,000 जो है हथियार जमा करवा लिए गए हैं और 152 अवैध हथियार भी जब्त किए गए हैं। 5.5 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। 500 से ज्यादा नाकों पर जो है चेकिंग जारी रहेगी, जिसमें हर गाड़ी को चेक किया जाएगा और देखा जाएगा कि उसमें कोई ऐसी वस्तु ना हो, शराब ना हो, साड़ियां ना हो। इसके अलावा तमाम जो बटने वाले सामग्री होती है वोटर्स को प्रभावित करने वाली, वो ना हो। तो तमाम तैयारियां मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने कर ली हैं। अब जो है चुनाव की घड़ी काफी नजदीक है। सुरक्षा की बात की जाए, वोटरों की सुविधाओं की बात की जाए मतदान केंद्रों पर, तो मतदान केंद्रों पर जिस तरह से जो सुविधाओं के बारे में उन्होंने बताया कि उस समय गर्मी होगी, धूप होगी, तो उसके लिए जो है टेंट की व्यवस्था की गई है। टेंट लगाए गए हैं। पानी को लेकर व्यवस्था की गई है कि किसी को यदि मतदाता को प्यास लगती है तो उसको पानी की व्यवस्था हो। तो तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है निर्वाचन आयोग ने सुनिश्चित कर दी है। जी नीरज, ये तो व्यवस्थाओं को लेकर के बात हो गई, लेकिन बात जब हम मीडिया को लेकर के करते हैं तो जब हम देख रहे थे, जब राजीव कुमार ने जब चुनाव की तिथियों का ऐलान किया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा इस चुनाव में मीडिया के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। एडिटर्स के लिए भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक बड़ी गाइडलाइंस किस तरीके से जारी की हैं, फेक न्यूज से बचना है। ये सब भी हम लोगों की भी इसमें, हम और आप भी खुद कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार हैं। हम न्यूज पढ़ते समय, आप रिपोर्टिंग करते समय भी हमें कहीं ना कहीं चीजों का ख्याल रखना है। नीरज, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी निर्वाचन आयोग की, तो निर्वाचन अधिकारी ने साफ कहा था कि जो सोशल मीडिया है वो झूठ की फैक्ट्री है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को उन्होंने झूठ की फैक्ट्री बताया था। इसके अलावा टीवी चैनल्स जो हैं, अखबार जो हैं, उनके लिए गाइडलाइन तय की गई है। साफ तौर से कहा गया है कि इस तरह की खबरें ना दिखाएं जिससे किसी का फायदा हो, यानी कि इस बीजेपी की लहर चल रही है या फिर कांग्रेस के इस प्रत्याशी की लहर चल रही है, इस तरह की खबरें ना दिखाएं। यदि इस तरह की खबरों की शिकायत प्राप्त होती है तो निश्चित तौर पर उस एजेंसी पर कार्रवाई की जाएगी और उस खबर को पेड न्यूज में लिया जाएगा।
इसका जुर्माना भी जो है एजेंसी पर लगाया जा सकता है। तो इसको लेकर भी जो है पर्याप्त गाइडलाइन जारी की गई है। जी, इसके अलावा चुनावी क्या माहौल है, क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है लोगों के बीच, जो आम जनता है, जो वोटर्स है, उसको लेकर के किस तरीके से क्या तैयारियां हैं, उस पर भी आप नजर रखिएगा। हम आगे आपसे जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम सारी जानकारी के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अगली खबर है शिवपुरी से, जहां पर बैरार के स्कूल संचालक रघुवीर धाकड़ की पुत्री कोटा में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। कुछ आरोपियों ने युवती का अपहरण कर लिया। आरोपियों ने अपहरण के 48 घंटे बाद युवती के पिता को संपर्क किया और पैसे की मांग की। वहीं जब परेशान पिता की खबर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंची तो वो तुरंत ही उन्होंने मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने तुरंत राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा से बात की और पुलिस से कहा कि जल्द से जल्द तहकीकात कर हमारी बेटी को वापस लाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्ची के पिता से भी फोन कर बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि अब बेटी को वापस लाना अब हमारी जिम्मेदारी है। ये बस आपकी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। मुझे बहुत दुख हुआ है। मेरे पास शब्द नहीं है अभी कहने के लिए। मैं समझ रहा हूं आपके ऊपर क्या बीत रहा है, पर आप बिल्कुल चिंता मत करो। अपनी पत्नी का देखभाल करो और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने अभी मुख्यमंत्री राजस्थान से मैंने अभी बात की है और मैंने कहा है कि हम लोगों को तहकीकात करके जल्द से जल्द हमारी बच्ची को वापस लाना है और पूरी वहां राजस्थान की पुलिस को भी उन्होंने निर्देशित कर दिया है। मेरी जिम्मेदारी है, मैं पीछे पड़ रहा हूं। आप बिल्कुल चिंता मत करो। बेटी आपकी केवल नहीं है, बेटी मेरी भी है। अपना ख्याल रखना और जो भी बात होगी सीधा मुझे फोन करना और मैं भी आपके संपर्क में रहूंगा। हाँ, तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी दलों की नजर आदिवासी वोट पर है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग बीजेपी पर ज्यादा मेहरबान नहीं रहा, पर इस बार बीजेपी को यकीन है ये वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर घर नल से जल योजना कितनी कारगर साबित हो रही है। साथ ही प्रदेश में आदिवासी वर्ग का मूड क्या है, ऐसे ही सवालों को लेकर हमारे ब्यूरो हेड नीरज श्रीवास्तव ने पीएचई कैबिनेट मंत्री संपत्ति उइके से बातचीत की। पीएचई मंत्री संपत्ति उइके जी इस समय हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं और उनके जो विभाग है उसमें जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी क्या स्थिति है। मैम, टीवी 27 न्यूज़ में आपका स्वागत। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले एक राजनीतिक सवाल करते हैं। लोकसभा चुनाव हैं काफ़ी नज़दीक, आदिवासियों की बात करें, आप आदिवासी वर्ग से आती हैं, क्या लगता है कि पिछली बार विधानसभा में आदिवासी वर्ग बीजेपी के पाले में नहीं आ पाया पूरी तरह से, इस बार क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति बनने वाली है? चूँकि पूरे मध्य प्रदेश में हमारे 29 सीट हैं और 29 सीट में 6 आदिवासी सीट हैं और पिछले बार भी जिस तरीके से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पिछले बार चुनाव हुए थे, उस पे हमारे पूरे 6 के 6 सीट आदिवासी सीट जीते थे और 28 सीट हमारे टोटल मिलाएं तो 28 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में थी। 1 सीट मात्र छिंदवाड़ा की हम लोगों के पास नहीं थी। इस बार भी हम लोगों की पूरी कोशिश है संगठन की और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कि इस बार भी हमारे पूरे 29 की 29 सीट जीतेंगे। जिस तरीक़े से इस बार हमारी 6 महिलाओं को टिकट दी गई और ये बहुत बड़ी बात है। 33% लोकसभा और विधानसभा में तो बोला गया है अगले बार, पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा महिलाओं को आगे लाती है और मुख्य धारा से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूं कि 29 की 29 सीट जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए इतने सारे काम किए हैं, महत्वपूर्ण भूतो न भविष्यति, ऐसे कामों का माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आदिवासी समाज की बात करें तो जिसको मैं यदि पीएचई मंत्री होने के नाते जिस तरीके से एक साधारण परिवार की बहन को आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने मुझे जो जिम्मेदारी पीएचई विभाग का दिया है, निश्चित ही मैंने जिस तरीके से देखा कि आज़ादी के बाद जैसा हम लोगों के लिए काम होना चाहिए, जनजाति समाज के लिए काम होना चाहिए, वो काम नहीं हुआ था। तो बिल्कुल उनको पूरी तरह से विश्वास है कि इस बार जो है पूरी सीटें जो है बीजेपी जीतेगी और कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए हर घर नल से जल योजना की जो योजना है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही है और उस पर काफ़ी काम भी हो रहा है। कैमरामैन आमिर के साथ नीरज श्रीवास्तव, टीवी 27 न्यूज़ भोपाल।
और अगली खबर की ओर रुख करेंगे, उमरिया से है, जहां पर लोकसभा चुनाव के पहले की बात करें तो कांग्रेस में अफरा तफरी मची हुई है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में ज्वाइन होने का दौर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के उमरिया में आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता शामिल हुए और बीजेपी में शामिल पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गौटिया और खादी ग्राम उद्योग के रिजल्ट जितेंद्र लिटोरिया ने सदस्यता दिलाई। वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने में जुटी हैं। हालांकि इस मामले में बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, तो वहीं कांग्रेस इस मामले में अभी भी पिछड़ी हुई है। दरअसल ऐसी खबरें आ रही कि पार्टी के कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, लिहाजा पार्टी को नए जिताऊ उम्मीदवार के चयन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इसी बीच कांग्रेस सूत्रों से यह खबर आ रही कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के बचे हुए सभी 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार की आज घोषणा भी कर सकती है। राजधानी दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आज में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और बैठक के बाद कुछ नामों का ऐलान हो सकता है। तक हमारे प्रत्याशी संभवतः 99% घोषित हो जाएंगे, अन्यथा कल सुबह तक तो 100% हो ही जाएंगे। यदि हमारे बड़े नेताओं की जगह हम नए नेताओं को लाएं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है। नहीं, देखिए, सीईसी की बैठकें तो कितनी भी हो सकती हैं, पर उन 18 उचित प्रत्याशियों के नाम तो मिले। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो सब अपने अपने नाम वापस खींच चुके हैं और जनाधार वाले नाम अब बचे नहीं हैं। तो अब कांग्रेस धनाधार वाले नाम ढूंढ रही है ताकि कम से कम खाली स्थान भर पाए और चुनाव में अपनी छोटी मोटी इज्जत जो बची है वो बचा पाए। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर सीट से राहुल गांधी को मैदान में उतारने का चैलेंज किया। रमेश मेंदोला ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर लोकसभा सीट के लिए विपक्षी दल की पहली पसंद है। बीजेपी विधायक ने कहा, प्रिय कांग्रेस, आप बेचारे जीतू पटवारी को क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं? मेरा आग्रह है आप उनकी जगह आप इंदौर से राहुल गांधी को टिकट दीजिए। इसके आगे उन्होंने लिखा कि इंदौर राहुल गांधी को कम से कम 7 लाख वोट की हार का उपहार देकर के विदा करेगा। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजते ही अब मतदान और मतगणना की तैयारियां भी शुरू हो गई। खंडवा में भी प्रशासन चुनावी तैयारियों में जुटा हुआ। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू हुआ और इसी बीच कुछ कर्मचारियों ने चुनावी ड्यूटी से बचने के लिए छुट्टी का आवेदन किया, लेकिन कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। खंडवा जिला निर्वाचन कार्यालय की एक कंप्यूटर ऑपरेटर सलोनी सेन सबके लिए एक मिसाल पेश कर रही हैं। पैर में प्लास्टर होने के बावजूद सलोनी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। वहीं छुट्टी के लिए आने वाले आवेदनों की जांच की जा रही है। बीमारी वाले आवेदनों में मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है। तैयारी के लिए हमारे यहाँ सारी तैयारियां शुरू हो चुकी है। से 21 तारीख तक लगभग 3840 जो हमारे टीचर और अन्य लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है और 68 हमारे मास्टर ट्रेनर है वो ट्रेनिंग देने का कार्य कर रहे हैं। ट्रेनिंग सिर्फ पीटासीन और P1 को दी जा रही है। इसके बाद में सेकंड चरण में P2 और P3 को ट्रेनिंग दी जाएगी। विभिन्न कर्मचारी अपनी अपनी समस्या लेकर प्रतिदिन जिला निर्वाचन कार्यालय में आ रहे हैं, जिनमें मुख्य समस्याएं पति पत्नी दोनों का सेवा में होना, बच्चे छोटे होना तथा परिवार में वृद्ध व्यक्ति की देखरेख के लिए ड्यूटी से मुक्ति का निवेदन किया जा रहा है। किंतु और ऐसे कई लोग हैं जो स्वास्थ्य कारणों से भी आ रहे हैं। तो जिला निर्वाचन कार्यालय स्तर पर प्रथम दृष्टया वास्तव में जो व्यक्ति परेशान हैं या स्वास्थ्य की समस्याओं से ग्रसित है उनके आवेदन पत्र पर विचार किया जा रहा है। नोडल अधिकारी जिला पंचायत